विकास जी का आईपीओ तो बहुत मस्त है, बट ये दो चीज ना मेरे को पसंद नहीं आई, जो कि हमको नोटिस भी करना चाहिए। सबसे ज्यादा इनका जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है, वो 119 का है। और अदर कंपटीटर का हम देखते हैं जो एफएमसीजी सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, जैसे एचयूएल हो गई और भी सारी कंपनीज हो गई, आप उनका पीई देखो। एचयूएल का 61 है, नेस्ले का 83 है, डाबर का 54 है, ब्रिटेनिया का 61 है, गोदरेज कंज्यूमर का 49 है। तो ये थोड़ा अलग सेक्टर होता है, बट ये तो एफएमसीजी सेक्टर ही है। तो पी रेशियो क्या होता है, हम कितना रुपीस पे कर रहे हैं एक शेयर के लिए, उसी से वो चीज पता चलता है। तो ये मेरे को एक कंसर्न लगा। दूसरा कंसर्न, ये जो पैसा ले रहे हैं ये ऑफर फॉर सेल है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफर फॉर सेल क्या होता है। यानी कि वो उनके जो प्रोमोटर है वही अपना स्टेक कम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखो दिखाई दे रहा होगा पीडीएफ में ओएफएस। तो ये इतना शेयर इक्विटी जो है वो रिलीज करने वाले हैं अपना। उसके बाद उनको जो पैसा मिलेगा वो अपने पैकेट में रख लेंगे, वो कंपनी के पास नहीं जाने वाला है कोई भी पैसा, तो कंपनी फर्दर उसको एक्सपेंड नहीं कर सकती है। तो ये दो चीज मुझे कंसर्न था। ये तो था लॉन्ग टर्म का कंसर्न। अब आपको शॉर्ट टर्म में इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका पैसा कितना % से ग्रो होगा, हॉनेस्टली मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल शब्द में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये एक एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी है, यानी कि फूड वाले सेक्टर में। मैं आपको एक चीज इनका प्रोडक्ट भी दिखा, तो इसी टाइप के प्रोडक्ट वो बनाते हैं। ये तो स्पेशली हल्दीराम का है, बट ये हल्दीराम से ही डिवाइड होकर ये कंपनी बनी है 1981 के लगभग में। ये पहले हल्दीराम के साथ मिला होता, बट उनका जो छोटा भाई था उन्होंने एक नया कंपनी बनाया, उसके बाद उसका नाम बिकाजी रखा ताकि वो क्लैश नहीं कर सके एक दूसरे से। तो हल्दीराम भी इनका एक कंपटीटर है जो कि इनका बहुत सारा मार्केट लेके रखा हुआ है। इनका फूड एंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, टेस्ट वगैरह भी बहुत ही अच्छा है। अब हम जानते हैं कि इस आईपीओ में हमको अप्लाई करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये आईपीओ में ना तो ये उतना पैसा मांग रहे जितना पेटीएम और एलआईसी ने मांगा था। पेटीएम ने कितना मार्केट से पैसा उठाया तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि पेटीएम ने अराउंड 18,300 करोड़ उठाए थे और एलआईसी ने 21,000 करोड़ उठाए थे। और ये कितना पैसा मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं अराउंड 800 या 830 करोड़ के लगभग पैसा हम लोग से मांग रहे हैं। तो ठीक है, इनका जो पी रेशियो वो थोड़ा ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमको सोचना होगा। जब भी ये लिस्ट होता है ना, उसी से हमको सेल करके निकल जाना है। और इसका ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है वो भी हम देख लेते हैं। ग्रे मार्केट मतलब होता है कि जैसे अभी को आप स्टॉक बाय करोगे स्टॉक मार्केट में, जब वो लिस्ट होगा आईपीओ के थ्रू, तो आपको 300 रुपीज़ उसका कट ऑफ प्राइस मिलेगा। मैक्स 300 रुपीज़ हम लेके चलते हैं। लेकिन यही आप सेकेंडरी मार्केट से बाय करोगे, जैसे अनलिस्टेड मार्केट हो गया, किसी और वैसे किसी इंप्लॉय से बाय करोगे, तो वो उसका आपको पड़ेगा 345 रुपीज़ आज के डेट में। यानी कि आप 45 रुपीज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम पे कर रहे हो। 45 रुपीज़ देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हमको कितना 20 से 25% गेन मिल सकता है, जो कि चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम इसमें देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन कितना ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड है, तो ये भी हमको दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोग तो इसमें इंटरेस्टेड हैं ही। अभी के टाइम में 1.10 है। इसका जो लिस्टिंग डेट है, ये कब लिस्ट होने वाला है, हमको पैसा वापस कब मिलेगा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट। हाँ देखो, इसका जो आईपीओ ओपन हुआ है वो 3 नवंबर को हुआ है। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 7 नवंबर को। अलॉटमेंट डेट 11 तारीख को हमको पता चल जाएगा कि हमको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद जो भी हमको अलॉटमेंट अगर नहीं मिला होगा तो हमारा जो पैसा है वो 14 नवंबर तक वापस कर दिया जाएगा। और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है वो 16 नवंबर को, यानी कि 16 नवंबर को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो जैसे ये लिस्ट होता है तो हमको उसी में सेल करके निकलना है। अब इसमें अप्लाई करोगे तो 20 से 25% इंटरेस्ट मिलेगा। मैक्स मेरे को ज़्यादातर चांसेस यही है कि 20 से 25% मिलेगा। और लास्ट क्लोजिंग डेट होगा ना, उस दिन मैं आपको इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब थोड़े फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो कैसा है। मार्केट कैप भी कंपनी का सही है, 7,485 करोड़ है। वहीं अगर हम एफएमसीजी सेक्टर का दूसरी कंपनीज का देखें तो मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेश इशू यही ऑफर फॉर सेल मुझे पसंद नहीं आया। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। तो देखो, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो इनका जो नेट सेल है वो इंक्रीज होते जा रहा है। पिछले साल इनका 1,074 करोड़ का नेट सेल हुआ था मार्च में। इस साल टोटल हुआ है 1,308 करोड़ का। तो नेट सेल तो इंक्रीज हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये बिजनेस पैसा कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है, कि बस ये फूड्स एंड प्रोडक्ट्स से सेल कर रहे हैं। तो देखो, पहले 43 था, फिर 52 हुआ, फिर 51 हुआ, फिर 55 हुआ, अभी 89 है। यानी कि अभी वाला क्वार्टर में 89 है। पिछला तो कोविड था, कोविड वगैरह आता भी है तो इनको उतना फर्क वगैरह पड़ता नहीं है। ये हो गया। कंपनी का रिवेन्यू बहुत ही अच्छा खासा, कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है। आप जाके इनका अबाउट अस वाले प्रोजेक्ट या फिर इनके वेबसाइट पे भी आप जाके देखोगे तो इनकी वेबसाइट भी बहुत ही अच्छी है। देखो, अमित जी इनका कर रहे हैं, अमित जी लव्स बिका जी, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोगो है। इनका जो ज़्यादातर रिवेन्यू आता है ना वो हल्दीराम, ये बिका जी का भुजिया से आता है। मेरे मुँह पे तो हल्दीराम ही है, तो ये भुजिया से आता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनका, वेबसाइट से भी ये बहुत ही अच्छा खासा सेल जनरेट कर लेते होंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मिनिमम आप 300 ऑर्डर करोगे तो आपका जो डिलीवरी है वो फ्री होगा।
तो मोस्टली लोग ऑर्डर करते ही होंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो अभी आप रुके रहो, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारी कंपनी है, आप उन पे जाके ट्रस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आईपीओ में आप अप्लाई वगैरह करो। आप एक दो अकाउंट से और करना चाहते हो तो कर लेना, जैसे ही अलॉटमेंट मिलेगा उस दिन मार्केट से बेच के निकल जाना। तो मैं भी यही करने वाला हूँ, लिस्टिंग डेट मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बट आपको नहीं पता है कि आप कैसे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना।